हे एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट। आज हम बात करने वाले हैं कि हमारे देश में फिलहाल कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्म हो रही है और क्या होता है ये कोलिशन गवर्नमेंट। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इससे मिलने वाला है। आपके मॉक्स तो आप जो दोगे डेफिनेटली आपको मिलेंगे। प्लस देयर इज ह्यूज पॉसिबिलिटी, क्योंकि आप देखो कोलिशन गवर्नमेंट न्यूज में रहेगी, कभी आपको दिखेगा कोई सपोर्ट कर रहा है, कभी कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो ये एक लगातार करंट अफेयर का पार्ट रहेगा। एग्जाम में इस पे आपको क्लैट के वाले दिन भी क्वेश्चंस मिल सकते हैं, तो इसको पूरा डिटेल में समझते हैं। इस पे जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो समझते हैं। तो चलिए फिर बिना समय गवाए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो, कोलिशन गवर्नमेंट में एक टर्म हमारे सामने लिखा हुआ है जिसका नाम आप देख सकते हो, इट्स कोलिशन। ठीक, प्रेजेंट केस पे हम आएंगे, पर पहले थोड़ा सा वर्ड से ही शुरू करते हैं। तो कोलिशन जो वर्ड है ना, ये एक लैटिन वर्ड कोलिशियो से बना है। क्या, किस वर्ड से? कोलिशियो, जिसका बेसिक मतलब ये होता है टू ग्रो टुगेदर। क्या मीनिंग होता है? टू ग्रो टुगेदर। इवन आपके आरसी में भी एक पैसेज बन जाएगा जस्ट इन केस आपसे पूछने कोलिशियो का मीनिंग क्या होता है, तो पता होना चाहिए, टू ग्रो टुगेदर। ठीक है, तो कोलिशन वर्ड आपका लैटिन वर्ड कोलिशियो से आया है, जिसका मतलब है टू ग्रो टुगेदर। इसको अगर आप पॉलिटिक्स के मामले में समझें, हमारे देश के मामले में समझें, तो कोलिशन गवर्नमेंट का बेसिकली मतलब ये होता है जब एक से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टी मिलकर, सिंगल पार्टी के पास मेजोरिटी नहीं होती है, तब एक से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टी मिलकर सरकार बनाती है, उसे हम कोलिशन गवर्नमेंट बोलते हैं। ठीक है, अब अभी फिलहाल देश में क्या सिचुएशन है? देश में आप चलो कोई इसको 302 बोल लो, कुछ भी बोल लो, बेसिकली हमारे देश में 272 सीट्स होनी चाहिए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को मेजॉरिटी में सरकार बनाने के लिए। पिछले 2 बार से जब भी बीजेपी का टर्म था, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का टर्म था, तो उसमें बीजेपी 272 प्लस थी। लेकिन इस बार क्योंकि बीजेपी 272 प्लस नहीं है, 240 पे है, तो उसको बाकी सरकारों की जरूरत पड़ेगी, और इसीलिए बाकी सरकारें मतलब बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के सपोर्ट का जरूरत पड़ेगी, और इसीलिए इस बार कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्म हो रही है। आप बोलोगे कि सर पहले भी तो एनडीए की सरकार थी, एनडीए की ही तो सरकार बोलते थे, लेकिन उस समय अगर ये जो बाकी सपोर्टिंग पार्टीज है ना, ये अपना सपोर्ट हटा भी लेती बीजेपी से, स्टिल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की पॉलिटिकल पार्टी के पास इतनी सीट्स थी कि वो सत्ता में रहे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब पॉलिटिकल पार्टीज जो बाकी हैं, इनकी नीड है बीजेपी को सत्ता में रहने के लिए, और इसी को अभी आप देख रहे हो, कहा जाता है क्या? कोलिशन गवर्नमेंट। हम कह रहे हैं कि हमारे देश में फॉर्म हो रही है। कोलिशन गवर्नमेंट का अगर आप इतिहास समझें तो पहली बार देखो 1977 से पहले कांग्रेस एक तरफा जीतती थी और उन्हीं की सरकार रहती थी। 1977, ये क्वेश्चन बन सकता है पहली बार कब कोलिशन गवर्नमेंट बनी थी, तो 1977 से लेकर 1979 जनता पार्टी जब पहली बार कोलिशन गवर्नमेंट लेकर आती है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर बनते हैं मोरारजी देसाई। ये किस पॉलिटिकल पार्टी के? कांग्रेस ओ। आप बोलोगे कि सर कांग्रेस के हैं तो फिर कोलिशन गवर्नमेंट की जरूरत क्यों पड़ी? ये कांग्रेस दूसरी थी, कांग्रेस ओ करके मोरारजी देसाई ने अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाई थी, उसकी बात हो रही है। फिर 1979 से 1980 के बीच में जनता दल चरण सिंह जी बनते हैं प्राइम मिनिस्टर कोलिशन गवर्नमेंट से। फिर 80 से 89 आपको पता है कांग्रेस रहती है। 89 से 90 जो है नेशनल फ्रंट वीपी सिंह जी की आती है। 90 से 91 चंद्रशेखर साहब जनता दल और समाजवादी पार्टी की आती है। देन फिर 1996 से 1997 यूनाइटेड फ्रंट एचडी देवे गौडे साहब की रहती है। इन्हीं का वो पोता जो है अभी वो प्रज्वल रवन्ना काफी न्यूज में है, तो वो उन्हीं का होता है। देन 1997 से 1998 यूनाइटेड फ्रंट आईके गुजराल जनता दल की पॉलिटिकल पार्टी कोलिशन गवर्नमेंट से आती है। फिर बीजेपी लेड कोलिशन आती है, अटल बिहारी वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर बनते हैं 1 साल के लिए, फिर हटना पड़ता है। फिर एनडीए की आती है, अटल बिहारी वाजपेयी जी की लीडरशिप में 2004 तक रहती है। फिर यूपीए मनमोहन सिंह जी, फिर देन अगेन यूपीए, देन एनडीए लिखा हुआ है, बट ये बीजेपी के अलोन पावर से चल सकती थी। बट अब जो आ रही है वो प्रॉपर एनडीए की सरकार है, जिसमें बीजेपी को अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज को साथ में लेके चलना पड़ेगा। अब हम यहां पे इसके आगे ये जानेंगे कि क्या मेरिट्स होती हैं कोलिशन सरकार की, क्या डिमेरिट्स होती हैं, और फिर हम समझेंगे कि ये सही है भी कि नहीं है। ठीक है, तो आगे बढ़े उससे पहले अगर आप क्लैट 2025 की तैयारी कर रहे हो, देन यू कैन एनरोल इन आवर टाइटन बैच, जिसमें की कीमत 21,999 रुपीज है। मॉक्स क्लासेस, पर्सनल मेंटरशिप, लाइव क्लासेस, एवरीथिंग यू नीडेड टू क्रैक दिस एग्जाम, सब कुछ आपको मिलेगा। प्लस इफ यू नीडेड सिर्फ मॉक टेस्ट, तो भी आप हमारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। और अगर आप क्लैट 2026 की तैयारी कर रहे हैं, देन यू कैन गो फॉर आवर प्रहार बैच। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनएलसेट, देन यू कैन गो फॉर आवर ब्रह्मास्त्र बैच। इन सभी कोर्सेज में आपके घर पे हम फिजिकल डिलीवरी ऑफ बुक्स करने वाले हैं, पर्सनल मेंटरशिप, लाइव क्लासेस, एवरीथिंग इज देयर। यू कैन कॉल अस, यू कैन चेक इट ऑन आवर वेबसाइट, और एप्लीकेशन डेमो क्लासेस देयर है, एवरीथिंग इज देयर। ठीक, इसके बाद देखो मेरिट क्या है। तो सबसे पहली जो मेरिट रहेगी वो ये रहेगी कि डाइवर्स इंटरेस्ट रहेंगे। डाइवर्स इंटरेस्ट का मतलब ये कि मान लो अभी आपको पता है कि इस बार एनडीए की सबसे जो सपोर्टिंग पार्टीज हैं वो बिहार में नीतीश जी की रहने वाली हैं और नायडू जी की आंध्र प्रदेश में रहने वाली हैं। तो अब उनके भी इंटरेस्ट को गवर्नमेंट को आगे रखना पड़ेगा। अगर वो बिहार के लिए कुछ मांगेंगे नीतीश कुमार, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को सुनना पड़ेगा, वही नायडू जी की बात भी सुननी पड़ेगी। तो डाइवर्स इंटरेस्ट रहेंगे। दूसरा, पॉपुलर ओपिनियन हो जाता है, ऐसा नहीं होता कि एक तरफा चल रहा है। और एक चीज और है, मैं आपको यहां पे बताना भूल गया, पहले इसको क्लियर करते हुए चलते हैं। ठीक है,
हाँ, देखो कोलिशन गवर्नमेंट भी ना दो तरीके की बनती है, एक होती है प्री पोल और एक होती है पोस्ट पोल। प्री पोल का बेसिकली मतलब ये होता है कि पॉलिटिक्स मतलब इलेक्शन से पहले ही आपने डिसाइड कर लिया है कि भैया बीजेपी जो है वो नीतीश कुमार जी के साथ है, वो नायडू जी के साथ है। और पोस्ट पोल का मतलब होता है कि भैया पॉलिटिकल पार्टीज अलग अलग इलेक्शन लड़ रही हैं, पर पता ही पड़ता है कि सीट्स सत्ता में आने के लिए उनको एक दूसरे की जरूरत है, तो वो आपस में मिलकर फिर सत्ता में आ जाती हैं, उसे आपका पोस्ट पोल बोलते हैं। ठीक है, तो पॉपुलर ओपिनियन का बेसिकली मतलब ये होता है कि अब आपको सुननी पड़ेगी। जैसे आपको याद होगा कि पहले डिमोनेटाइजेशन जैसा नियम मतलब डिमोनेटाइजेशन ले आई गई थी बीजेपी सरकार के द्वारा। इवन ये कहा जाता है कि आरबीआई के गवर्नर तक को अंदाजा नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है। तो कहने का मतलब है अब इस तरीके के कदम उठाने के लिए सरकार को पूछना पड़ेगा, जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड है या इस तरीके की चीजें हैं, तो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज की सुननी पड़ेगी। दूसरा है कॉन्सेंसस बेस्ड पॉलिटिक्स होगी, मतलब सबकी बातचीत मान के आगे बढ़ना पड़ेगा। एंड देन डिस्पोटिक रूल खत्म होने के लिए हेल्पफुल होती है। डिस्पोटिक मतलब कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो बीजेपी चाह रही है बस वही हो रहा है, और लोगों की बातें भी सुनी जा रही है और फिर उनके पक्षों को भी रखा जा रहा है। तो ये इसकी कुछ फायदे हैं। डिमेरिट देखो इंस्टेबिलिटी है। अभी मैं आपको लिस्ट बता रहा था, जब भी आपने देखा कि इस तरीके की पार्टियां पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में आई हैं, तो अब ये लिस्ट जब हम देख रहे थे तो हमें देखने को ये मिला कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी 1 साल 2 साल से ज्यादा नहीं चली है। एक अटल बिहारी वाजपेयी जी का टेन्योर छोड़ दो, 2 यूपीए का छोड़ दो, इसके अलावा आप देखोगे कि ज्यादा जो कोलिशन सरकारें आई हैं वो टिक नहीं पाई हैं। दूसरा है प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट ना वीक हो जाती है। वीक कैसे हो जाती है, जैसे आपको याद होगा कि यूपीए की सरकार थी, उसमें राहुल गांधी जी ने उस समय मनमोहन साहब जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर थे, उनके एक ऑर्डिनेंस था उसको पब्लिकली मीडिया के सामने फाड़ दिया था। तो वो एक बहुत ही मतलब पोजीशन को वीक करने वाली चीजें हो जाती हैं। फिर किंग मेकर्स का रूल बहुत बढ़ जाता है, मतलब छोटे छोटे पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं वो किंग मेकर बन जाते हैं। फिर ऐसा थोड़ा होता है कि वो आपको सपोर्ट करेंगे तो वो आंख बंद करके कर रहे हैं, भैया उनकी भी कुछ डिमांड है वो पूरी करनी पड़ती है। रीजनल फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जैसे कि मनमोहन सिंह जी का जब टेन्योर था यूपीए में, तो वो श्रीलंका से रिलेशन अच्छा करना चाहते थे, लेकिन यूपीए की समर्थक थी डीएमके, तो डीएमके जो नहीं चाहती थी कि श्रीलंका से संबंध अच्छे हों, तो इसलिए फिर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन साहब जो है वो संबंध अच्छे कर नहीं पा रहे थे। लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब जैसे 2G स्कैम हुआ था, उसमें ना यूपीए ने कहा कि भैया उसमें जो मिनिस्टर था वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी का था, हमारे अलायंस की पॉलिटिकल पार्टी का था, हमारा लेना देना नहीं है। बट ये लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी ना। अब जैसे कुछ होगा कल को, आप अभी क्या था पिछले 2 टेन्योर में हम सीधे बीजेपी पे क्वेश्चन करते कि भाई आपने ये किया है, अब आप जिम्मेदार हो। अब वो बोलेंगे कि नहीं यार इसमें तो मिनिस्टर दूसरे पॉलिटिकल पार्टी का है, हमें नहीं पता है, तो लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है। देखो एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कोलिशन सरकार जो है ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसमें जो सरकार है ना वो खुद से स्ट्रिक्ट फैसले भी नहीं ले पाएगी, बहुत बार उनको अपने जितने भी अलायंस है सबको लेके चलना पड़ेगा। और ये एक बहुत ही इसका जो डिमेरिट पॉइंट है वो है, जैसे अगर आप इसको ऐसे समझो कि कल को अभी जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने फैसला लिया था कि पुलवामा का बदला लेना है और हमने वो बालाकोट एयर स्ट्राइक करी थी, ठीक है, लेकिन अब ऐसे में क्या होगा कि उनके अलायंस से उनके अगेंस्ट में बोलने लग जाएंगे। पहले था कि बोलेंगे तो ठीक है ना, हमारे पास तो है मेजोरिटी, हम देख लेंगे, बट अब ये सब नहीं हो पाएगा। तो दिस इज व्हाट डिमेरिट्स आर अबाउट दिस। और ऐसा नहीं है कि कोलिशन सरकार अच्छा नहीं करी, जैसे कि 1991 में नरसिम्हा राव जी की जब कोलिशन सरकार थी, उस समय भारत में पहली बार एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे, लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, है ना। तो ये एलपीजी रिफॉर्म्स की वजह से ही बहुत ज्यादा हमारी इकोनॉमी ओपन हुई थी और हमारे देश का डेवलपमेंट बढ़ा था। तो ये एक अच्छा कदम भी है। ऐसे ही मनमोहन सिंह जी के टाइम पे जब यूपीए की सरकार थी तब भी बहुत अच्छी अच्छी चीजें हुई हैं। तो ऐसा नहीं कि कोलिशन हमेशा खराबी होती है, ठीक भी है, लेकिन पॉइंट ये कि थोड़ा सा जो चीजें अगर सही तरीके से चलेंगी तो सही रहेगी। एक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम कोलिशन सरकार में ये रहती है कि इन्वेस्टमेंट मार्केट में कम हो जाता है, क्योंकि देखो हर इन्वेस्टर को ये लगता है, इन्वेस्टर सिर्फ आपके शेयर मार्केट वाले इन्वेस्टर नहीं, जैसे कोई फॉरेन कंट्री अपने यहाँ पे प्लांट लाना चाह रही है या कुछ भी लगाना चाह रही है, तो उनको भी डर रहता है कि भैया इनकी सरकार ही स्टेबल नहीं है, कल कोई दूसरी सरकार आ जाएगी, कोई दूसरा बंदा हेड बन जाएगा, तब ये जो पॉलिसीज इन्होंने लाई है उसको स्क्रैप कर देंगे, कुछ नहीं आ जाएगी, और इस वजह से फिर लोग जो है वो पैसा डालने से भी मार्केट में डरते हैं। तो इस तरीके की कुछ समस्याएं देखनी पड़ती हैं कोलिशन गवर्नमेंट में, और कुछ इसके मेरिट्स भी हैं जो मैंने आपको बता दिया है। कोलिशन गवर्नमेंट की इतिहास भी मैंने आपको बता दिया है, कब कब रहा है, कौन कौन रहा है, ये भी हमने समझा है। तो दिस इज इट। आई होप यू हैव फाइंड दिस वीडियो यूजफुल। डोंट फॉरगेट टू लाइक से सब्सक्राइब द चैनल। जय हिंद, जय भारत।